नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, एक मजबूत और लचीला शरीर, सुंदर चमकदार त्वचा, शांतिपूर्ण मन और अच्छा स्वास्थ्य जो हम चाहते हैं, योगाभ्यासों और प्राणायामों के अभ्यासों के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, फिट और हेल्थी लाइफ जीने के लिए हमारे शरीर में पर्याप्त फ्लेक्सिबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, अक्सर लोगों के शरीर के जोड़ों में दर्द और अकड़न की समस्या उत्पन्न हो जाती है और व्यक्ति के कमर दर्द, पीठ दर्द, सर्वाइकल पेन के साथ साथ नीज प्रॉब्लम, एंकल प्रॉब्लम जैसी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपके शरीर में पर्याप्त फ्लेक्सिबिलिटी है तो आपको यह समस्याएं कभी नहीं होंगी। आइए देखते हैं कि शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने वाले इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए सबसे पहले आप सूक्ष्म यौगिक अभ्यासों को प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद हम आपको बैठकर किए जाने वाले 5 लाभकारी अभ्यास बताएंगे। इसमें सबसे पहला अभ्यास करेंगे। इसे करने के लिए आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार ऐसे सीधे फैला लेते हैं। इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को कंधों के पार्श्व भागों में ऐसे फैला लेना है। अपने राइट हथेली को ऐसे लेफ्ट पैर के पास ले जाइए और अपने लेफ्ट हाथ को देखिए। ऐसे ही इस अभ्यास को दूसरी साइड से प्रैक्टिस कीजिए। लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ आप इस अभ्यास को प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 10 से 15 बार प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से हमारे जॉइंट्स खुलते हैं और ये हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छे और सरल अभ्यास हैं। फिर ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। इसके बाद आपने अपने राइट हथेली को अपने लेफ्ट कमर के पास ऐसे ले जाना है और लेफ्ट हथेली को ऐसे अपने बाजू को अपने कान के पास सटाते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे राइट साइड टर्न करना है और ऐसे ही इस अभ्यास को दूसरी साइड से प्रैक्टिस कीजिए। अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न कीजिए। ऐसे ही इसे आप 10 से 15 बार प्रैक्टिस करेंगे। फिर तीव्रता से प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, फिट और हेल्थी लाइफ जीने के लिए आप इन अभ्यासों को नियमित 15 से 20 मिनट प्रैक्टिस कीजिए। फिर ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे श्वास भरते हुए ऐसे ऊपर उठाना है। राइट साइड ऐसे टर्न हो जाते हैं और धीरे धीरे ऐसे अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाइए और आपकी कोहनी ऐसे जमीन को स्पर्श करे। 5 से 6 ब्रीथ ऐसे ही होल्ड करके रखें। फिर श्वास अंदर भरते हुए सेंटर में आते हैं। श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड जाना है। 5 से 6 ब्रीथ ऐसे ही होल्ड करके रखें। फिर सेंटर में आते हैं। पहले आप ऐसे ही इसे स्लोली प्रैक्टिस कीजिए। फिर आप इसे अब तीव्रता से प्रैक्टिस करेंगे। लंबी गहरी श्वास अंदर भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए फिर श्वास अंदर भरते हुए सेंटर में आते हैं। श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। ऐसे ही इसे भी आप 10 से 15 बार प्रैक्टिस कीजिए। फिर धीरे धीरे ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने हथेलियों को ऐसे जमीन पर रखें और अपनी ठोड़ी को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराइए। आपकी छाती ऐसे जमीन को स्पर्श करें। एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों, जब आप इन अभ्यासों को करोगे तो आपको खुद ही फील होगा कि आपके शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है और आपका शरीर एक्टिव और एनर्जेटिक बन रहा है। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे आपस में मिला लेना है। ऐसे स्टाफ पोज में ऐसे बैठ जाना है। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न कीजिए और आपके पंजे ऐसे आगे की तरफ तने हुए हों। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें।
फिर ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। दोस्तों इसके बाद शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे हनुमान आसन। इसे करने के लिए आपने ऐसे ऐसे वज्रासना पर बैठ जाना है। फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे टेबल टॉप की स्थिति में ऐसे आ जाते हैं। फिर धीरे धीरे अपने नीज को ऐसे सीधा करते हुए ऐसे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन में ऐसे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन में आना है। फिर इसके बाद आपने अपने लेफ्ट पैर को ऐसे पीछे को ले जाते हुए राइट पैर को भी धीरे धीरे ऐसे आगे की तरफ ऐसे ले जाते हुए अपने राइट पैर को ऐसे सीधे करने का प्रयत्न कीजिए। दोस्तों अगर आप बिगनर से हैं तो आप अपने नीचे से तकिया भी रख सकते हैं और फिर धीरे धीरे ऐसे एक आरामदायक स्थिति में आपने बैठ जाना है। इस स्थिति में आपके दोनों घुटने बिल्कुल सीधे रहें। ऐसे हनुमान आसन की पोजीशन में आना है। दोस्तों इस अभ्यास को करने से हमारे शरीर के जोड़ों में दर्द और अकड़न की समस्या दूर होती है। जो लोग साइटिका के रोगी होते हैं उनके लिए यह अभ्यास बहुत ही अच्छा होता है। उन्हें अगर दोस्तों इस अभ्यास को आप नियमित करते हो तो आपको साइटिका का दर्द कभी भी नहीं होगा। फिर आपने ऐसे ही हनुमान आसन की पोजीशन में बैठते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर को ले जाते हैं। ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लेते हैं और अपने शरीर को ऐसे पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखें और फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपनी कोहनियों को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराइए और अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न कीजिए। 5 से 6 ब्रीथ ऐसे ही होल्ड करके रखें। फिर श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर को आना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही इसे भी आप 5 से 6 टाइम्स प्रैक्टिस कीजिए। इसे करने से हमारे सिर से लेकर पैर तक शरीर के एक एक अंग की एक्सरसाइज हो रही है। फिर के बाद आपने अपने पैर को ऐसे पीछे ले जाते हुए ऐसे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन में आना है। इसके बाद इसी अभ्यास को अब हम दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। अपने राइट पैर को ऐसे पीछे को ऐसे बिल्कुल सीधा कीजिए और लेफ्ट पैर को ऐसे आगे को धीरे धीरे ऐसे रखते हुए ऐसे एक आरामदायक स्थिति पर आपने बैठ जाना है। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर उठाते हैं, श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे आगे को झुक जाते हैं। ऐसे ही इसे आप 5 से 6 टाइम प्रैक्टिस कीजिए। फिर धीरे धीरे ऐसे अपनी नीज को ऐसे एंड करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन में आते हैं और चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं।